गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th में चैप्टर 2 सिविक्स का, और टॉपिक आपका है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरी है हमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हमें क्या जरूरत पड़ती है, इस बात को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी हमें नीड क्यों है। और हमने साउथ अफ्रीका के बारे में रीड किया था कि साउथ अफ्रीका के बारे में हमने जब जानकारी बताई तो नेल्सन मंडेला जो हैं वो संघर्षरत रहे, 28 साल तक वो प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में जेल में रहे। लंबे संघर्ष का जो है अंत अच्छा हुआ, मीठा हुआ, और जो है परिणाम भी अच्छे हुए, और वहां पर अंत आके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां का बन गया, वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है तैयार हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हमें क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बिना काम चलता है या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। क्या बताया है कि हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है कि वाई क्यों जरूरी है, तो इसके लिए साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे, एक अच्छा रास्ता हो सकता है। साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल एक गुड वे हो सकता है अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, इस बात को हम इससे अच्छे से समझ सकते हैं। एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। दिस न्यू डेमोक्रेसी वर्क एंड प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम एंड टू ट्रस्ट ईच अदर। क्या बताया है कि एक नए संविधान के, नए डेमोक्रेसी सिस्टम में इस बात पर जोर दिया जाता है, प्लानिंग दी जाती है कि लिव टुगेदर एज इक्वल। एक नए संविधान की अगर बात करें तो उसमें ये बात लिखी गई है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हर एक आदमी एक दूसरे के साथ रह सके, एंड लिव टुगेदर एज इक्वल, एक समानता के साथ अपना जीवन जी सके, समानता के साथ रह सके, उसके साथ किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएट क्रिएट ना किया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव उसमें ना किया जाए। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी, और ये कोई आसान काम नहीं है कि सारे लोग एक साथ रहें, एक समान तरीके से रहें, भेदभाव ना करें, आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना नियम कानून के तो पब्लिक मानने वाली नहीं है। तो एवरी सिटीजन इस बात को फॉलो करे, ये गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर कानून निर्माण के लिए संविधान बना हो, किसी चीज का विधि का विधान बना हो, तो उस बात को माना जाएगा, ये गारंटी हो जाती है। इजी टू फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, और इस बात के लिए कि वो ईच अदर रहें और वो इक्वल रहें, इक्वल उनके साथ जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इस बात पे क्या नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए इस विश्वास को बनाए रखने के लिए, इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। एंड दे हैड देयर फियर, दे वांटेड टू एंड सेफगार्ड एंड दे आर इंटरेस्टेड, और क्या कहा कि एक दूसरे से डर के माहौल में रहते हैं, क्या हमें जो हम चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं। तो दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर एंड इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में, उसकी सेफ्टी के लिए डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, क्या हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हमें हमारे राइट मिलेंगे या नहीं। The black majority was keen and ensured that the and democratic principle of and majority rule was not and compromise, and they wanted and substantial social and the economic rights। क्या बताया है कि जो ब्लैक मेजोरिटी थी, जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका में, वो लोग क्या चाहते थे, वो इंश्योर होना चाहते थे कि उनके साथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का पालन हो, संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की पालना हो, और उसके साथ वो अपना जीवन जिए। एंड वाज नॉट एंड कॉम्प्रोमाइज, वो इसके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे। दे एंड टू इंश्योर दे वांटेड दे एंड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक्स राइट, वह अपने लगातार सामाजिक जीवन के सोशल राइट्स को, सामाजिक अधिकारों को पाना चाहते थे, कि हमारे पर कोई जोरदस्ती ना करे, हमारी सभी बातों को माना जाए, और हमें हमारे राइट पूरे मिले, हमें अधिकारों से अपना जीवन जीने का अधिकार मिले,
और हमारे अच्छा समाज का निर्माण हो, हमारे को किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी की हम गुलामी ना करें। इस बात पर कौन जोर दे रहे थे? ब्लैक मेजोरिटी के लोग, काले बहुसंख्यक लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि हम यहाँ कोई गुलाम बनने नहीं आए हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें भी राइट होने चाहिए, हमें हमारा जीवन जीने का अधिकार है, हमें भी अपना मन मर्जी से काम करने का अधिकार है, हमें भी हमारी बात को कहने का अधिकार है। इसलिए वो एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें एक दूसरे के साथ भेदभाव ना हो और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। इस प्रकार के समाज की, इस प्रकार के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। किनके साथ? व्हाइट माइनॉरिटी पर्सन के साथ, सफेद अल्पसंख्यक लोगों के साथ। सफेद जो लोग थे, व्हाइट जो लोग थे, यूरोपियन जो लोग थे, वो क्या थे? गोरे लोग वहां कम थे और काले लोग ज्यादा थे। लेकिन गोरे लोग कम होने के बावजूद भी उनपे क्या कर रहे थे? शासन संचालित कर रहे थे, एक रूलर की जिंदगी जी रहे थे, एक किंगडम में वह अपने आप को एक साम्राज्यवादी बनाकर जीवन जी रहे थे और काले लोगों को वह उनके राइट नहीं दिया करते थे। इसी प्रकार उन्होंने क्या बताया? मेजोरिटी रूल वाज नॉट इन द कॉम्प्रोमाइज, दे वांटेड द एंड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, दे व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू द प्रोटेक्ट इट्स द प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। क्या कहा कि जिस प्रकार काले लोग अपने अधिकारों की रक्षा चाहते थे, वैसे डर किसको था? व्हाइट माइनॉरिटी लोगों को। क्यों? गिनती में, संख्या में कम थे, नंबर्स में लोग कम थे, इसलिए इनको डर था कि काले लोग एक हो जाएं और इनमें अगर यूनियन बन जाएगी तो ये हमारे छूट जो है, हमें जो प्रिविलेज मिले हुए हैं उनको और हमारी प्रॉपर्टी को छीन सकते हैं। इसलिए वो प्रिविलेज चाहते थे और अपनी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन चाहते थे कि ठीक है, हम इस बात के लिए एग्री हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आप हमारी प्रिविलेज और प्रॉपर्टीज को नहीं छीनेंगे। इस बात के लिए उनको भी डर था और ब्लैक लोगों को अपने राइट्स की चिंता थी। अब आता है इन सब चीजों के लिए इन्होंने क्या किया? उन्हें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारी चीजें देता है जो इन सब बातों के हमें आंसर देता है, रिप्लाई देता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? इट जनरेट ए degree of trust and coordination that as a necessary for the and different kind of people to live together। डेमोक्रेसी हमें क्या करती है? इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इस संविधान के तहत हमें डिग्री ऑफ द ट्रस्ट, वो हमें एक डिग्री देती है, ट्रस्ट का, एक विश्वास का, एक परिचय देती है कि कोऑर्डिनेशन दैट द नेसेसरी, कि एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन क्या होगा? नेसेसरी होगा, जरूरी होगा, एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं होगा, एक दूसरे की सलाह से कोई काम होगा। फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स टू लिव टुगेदर, और वो क्या कहेंगे? डिफरेंट टाइप के जो पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो सारे कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। इस बात का हमें ट्रस्ट सर्टिफिकेट देती है। तो कौन देती है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान हमें इस बात का ट्रस्ट देता है, इस बात का विश्वास देता है कि सभी लोग मिलजुल कर, चाहे वो ऊंच नीच, गरीब अमीर, कैसे भी लोग, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, जो भी हो, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो सब मिलकर वह एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, मेल मिलाप के साथ काम करेंगे और वह एक भावना के साथ जीवन जीने, इस बात का हमें विश्वास पत्र देती है। तो कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट बात हुई। सेकंड बात करते हैं, इट एंड स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, who will have a power to take decision। क्या कहा? सेकेंड ये क्या करता है? ये हमें इस प्रकार की स्पेसिफिक देता है कि गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। गवर्नमेंट क्या हो? कॉन्स्टिट्यूटेड हो, लोकतांत्रिक हो, उसमें किसी प्रकार का मोनार्ची सिस्टम ना हो और वह कॉन्स्टिट्यूटेड हो, लोकतंत्र के अधीन हो। इस प्रकार की सरकार बनाने का गारंटी हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एंड हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन, और उसको वह पावर भी देता है, थोड़ी शक्ति भी देता है, टेक डिसीजन, किसी भी प्रकार को निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। अगर ये निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहेगी तो सरकार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो सरकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए उन्हें कुछ पावर भी देता है टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए उनको कोई शक्ति भी देता है। थर्ड बात करें, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द power of the government and tells us what is the rights of the citizens। और क्या करता है कि lays down the limits on the powers
ऑफ द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट की जो शक्ति है, सरकार की जो पावर है, उनको लिमिटेशन भी देता है, उनको कंट्रोल करके भी रखता है। ऐसा नहीं कि उसको अथाह पावर दे दिया और डिक्टेटरशाही हो गई और जिसको मारे जिसको छोड़े उसकी मर्जी से करने लग जाए। नहीं, उनपे उन्होंने क्या भी दिया, लिमिटेशन भी दिया। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने एक निश्चित शक्ति दी, इससे ज्यादा आप आगे कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरे ब्लॉक को उसके ऊपर आधारित कर दिया, इसलिए अगर एक आदमी गलती करता है तो दूसरा उसको, तीसरा उसको दबा लेता है। कुल मिलाकर इस प्रकार के उन्होंने राज्यसभा, लोकसभा और न्यायपालिका जो सदन बनाए, वो एक दूसरे के काम पे क्या रखेंगे, निगरानी रखेंगे, एक दूसरे के अगर हाइपर पावर होने के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। इस प्रकार उन्होंने क्या दिया, एक लिमिटेशन दी ताकि गवर्नमेंट डिक्टेटरशाही में तब्दील ना हो सके। एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन, और हमें ये भी बताया कि एक आम नागरिक के अधिकार क्या होने चाहिए। इन अधिकारों की बात कहां की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस द एन एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। क्या कहा कि हमें इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन मिला कि एज द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का एक आशंकित दिया, एक इस प्रकार की आशा दी कि हम क्या कर सकते हैं, अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, एक अच्छा समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। इस प्रकार का हमें राइट भी इन्होंने दिया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।